गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? हम सभी कोरोना ये दूसरे फेज में स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है अपना और अवेयर रहना है। कोई भी क्लासेस चल रहे हैं उससे रिलेटेड और एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी बातें हो रही हैं उसको भी ध्यान में रखना है और उसको अंडरस्टैंड करना है। क्लियर? तो चलिए हम लोग आज फर्स्ट चैप्टर जो है वो चैप्टर 11 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 11, ये हमारा चैप्टर 11 है क्लास 5 का। 5 स्टूडेंट्स ध्यान देंगे यहाँ पर। 5 स्टूडेंट्स, आपका जो डेफिनेशन है जो एग्ज़ाम में आने वाला है उसके बारे में हम लोग आज एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ बात करें तो होता क्या है, स्वदेशी। सबसे पहले अगर कोई वर्ड है डेफिनेशन का तो वो है स्वदेशी। स्वदेशी मीन्स व्हाट? स्वदेशी का मतलब होता क्या है? क्लियर? स्वदेशी मीन्स होता है द थिंग्स दैट आर मेड इन वंस आउन कंट्री। क्लास 5 के स्टूडेंट थोड़ा ध्यान देंगे। स्वदेशी का मतलब होता है कि जो चीज़ें हमारे घर में, हमारे देश में बनी हैं, ठीक है, वो चीज़ें स्वदेशी कहलाती हैं। जब ब्रिटिशर्स हमारे भारत देश में आए थे तो उन्होंने हमारे भारत देश में बनने वाले सामानों को बंद करवा दिया और अपने विदेश से सामानों का आयात निर्यात करवाना शुरू कर दिए थे। लेकिन बाद में हमारे भारत देश के जो लोग थे, नागरिक थे, उन्होंने इसका विरोध किया और स्वदेशी जो है सामानों की खरीद बिक्री करना शुरू की गई। नेक्स्ट है स्वराज। अगर स्वराज का डेफिनेशन देखें तो स्वराज का डेफिनेशन क्या होता है? स्वराज मतलब स्व मतलब हमेशा, हम अपने, और राज मतलब रूल, सेल्फ रूल। चूँकि हमारे भारत देश में भारत देश जो था वो अंग्रेज़ों का गुलाम था और हमारे भारत देश के जो नेताओं थे, कांग्रेस के लीडर्स थे, महात्मा गांधी जो थे, वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि हमारा भारत देश आज़ाद हो और यहाँ पर अपना राज्य हो, वो किसी के अंडर में न हो। क्लियर? तो स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल। नेक्स्ट पार्ट, पैट्रियोटिज्म। व्हाट इज़ पैट्रियोटिज्म? पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्त। अगर इसका मीनिंग समझे तो अ स्ट्रॉन्ग लव फॉर और अटैचमेंट टू वंस होमलैंड। कहता है कि एक बहुत ही एक ताकत से अपनी मातृभूमि को पूजना या उससे लगाव रखना ही पैट्रियोटिज्म कहलाता है। देश के प्रति अपनी भक्ति जाहिर करना ही पैट्रियोटिज्म कहलाता है। यानी अपने देश के लिए जो है वो कुर्बानी दे देना, सैक्रिफाइस दे देना, ये पैट्रियोटिज्म है। क्लियर? आगे बच्चों है, पैट्रियोटिज्म के बाद है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो हम लोगों ने सबसे पहले स्वदेशी के बारे में देखा, उसके बाद थिंग्स दैट आर मेड इन वन साउंड कंट्री, उसके बाद स्वराज के बारे में देखा, सेल्फ रूल, पैट्रियोटिज्म के बारे में देखा, स्ट्रॉन्ग लव फॉर और अटैचमेंट टू वंस होमलैंड। अब हम लोग चौथा वर्ड देखेंगे जो चैप्टर नंबर 11 का है, वो है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध जो है वो क्या था, इसके बारे में क्या समझते हैं? द वॉर दैट टुक प्लेस, ये युद्ध जो था वो सबसे पहले हुआ 1914 में और ये ख़त्म हुआ 1918 में। ये बहुत सारे देशों के बीच में जो है वो हुआ था, जैसे यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, जिसमें कई 9 मिलियंस ऑफ पीपुल्स की मृत्यु हुई थी इस युद्ध में। इसमें यही होड़ था कि पूरे विश्व पे कौन राज करेगा।
देश पे राज होने की बात नहीं कर रहा था, पूरे देश पूरे वर्ल्ड का राजा कौन बनेगा इसका युद्ध हो रहा था, इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध हुआ। हर देश अपने आप को एक पावरफुल कंट्री के लिए जो है पहचान बनाने के लिए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कर रहा था, जिससे किसी का फ़ायदा नहीं हुआ। इसमें सिर्फ और सिर्फ मृत्यु हुई, 9 मिलियंस ऑफ पीपुल्स मरे, सारे देश के लोग मरे होंगे। क्लियर। नेक्स्ट है सत्याग्रह। व्हाट इज सत्याग्रह? सत्याग्रह का अगर डेफिनेशन देखिए, अ फॉर्म ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट इन विच ट्रुथ इज द मेन फोर्स। कहता है कि सत्याग्रह का मतलब होता है अहिंसा के लिए आंदोलन करना, जिसमें सच्चाई जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बल, सच्चाई को एक हथियार के रूप में लेकर के और अहिंसा के लिए आंदोलन करना ही सत्याग्रह कहलाया। महात्मा गांधी ने ट्रुथ यानी सच्चाई के रास्ते पे चल करके अहिंसा को लगातार अपनाया। नेक्स्ट है लाठीचार्ज। कहता है कि लाठीचार्ज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज लाठीचार्ज? लाठीचार्ज मीन्स टू यूज लाठीज और स्टिक्स टू हिट पीपल इन अ क्राउड सो एज टू स्कैटर देम। पुलिस क्या करती है कि कभी कभी अगर भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो पुलिस क्या करती है, स्टिक से, डंडे से लोगों को, भीड़ को हटाने के लिए वह डंडे का इस्तेमाल करके उन्हें पीटती है। बहुत सारे लोगों को तो पकड़ के जेल भी ले जाती है, तो जिससे कि जो है वो भीड़ जो है वो पूरी तरह से स्कैटर हो जाए और भीड़ न लगे। इसीलिए पहले क्या होता था कि अंग्रेज़ों के समय में बहुत सारे भारतीय नागरिक जो होते थे, भारतीय नेताओं के साथ वे एक जगह किसी आंदोलन में भीड़ लगा करके नारेबाजी करते थे, तो उसमें पुलिस क्या करती थी, लाठीचार्ज करके उस भीड़ को वहाँ से खाली कराती थी। आगे है लास्ट इस चैप्टर का, चैप्टर 11 का, वो है वर्ल्ड वार सेकेंड। तो द्वितीय विश्व युद्ध क्या कहता है, दूसरा विश्व युद्ध जो है वो क्या कहता है, देखते हैं। Another war that took place between 1939 and that will be ended in 1945. दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 को और समाप्त कब हो गया? 1945 में। ठीक है। और इस दौरान पूरे विश्व में कितने लोगों की मृत्यु हुई थी, कहीं ना कहीं ज़्यादा क्षतिपूर्ति भी हुआ था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के तुलना में वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, और ज़्यादा लोग भी मरे थे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के कंपैरिजन में वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। वह था, कितने लोग मरे थे जी? कितने लोग मरे थे? 50 मिलियन पीपल मरे थे, और वर्ल्ड वॉर वन में तो मात्र 9 मिलियन ही पीपल मरे थे, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड में तो 50 मिलियन पीपल्स मर गए थे। क्लियर? तो इस तरह से ये आपका डेफिनेशन कंप्लीट हुआ चैप्टर 11 का। ये हुआ चैप्टर 11। अब हम लोग चलेंगे उसके बाद चलेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 12 में। चैप्टर नंबर 12 में अगर चले तो वो है एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स का कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? संचार का मतलब क्या होता है? चैप्टर 12 में कम्युनिकेशन जो चैप्टर है उसमें सबसे पहले हम लोग कम्युनिकेशन का डेफिनेशन को समझेंगे। व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन मीन्स द एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस और इंफॉर्मेशंस बिटवीन पीपल। कम्युनिकेशन यानी संचार का मतलब क्या होता है कि मैसेजेस यानी संदेश को या
इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक्सचेंज करना ही क्या कहलाता है? तो कहता है कि जो भी संदेश है, जो भी मैसेजेस है, अगर उसको हम लोग या जो भी इंफॉर्मेशन है उसको लोगों के बीच में आदान प्रदान करना ही कम्युनिकेशन कहलाता है। जैसे कि अगर हम लोग कोई भी बात कर रहे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन है, उसको अगर हम लोग एक दूसरे के समक्ष रखते हैं या उस मैसेज का आदान प्रदान करते हैं तो ये एक संचार कहाया जाएगा। दूसरा है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मतलब लिपि। द वे अ लैंग्वेज इज रिटन, एक प्रक्रिया जिसके द्वारा हम लोग किसी भी भाषा को लिखने का काम करते हैं। किसी भी भाषा को बोलना और फिर उसको लिखना स्क्रिप्ट कहलाता है, लिपि कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेट। व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट क्या होता है? इसका अगर डेफिनेशन देखें तो अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स which provide a variety of informations and communications facilities। कहता है कि एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, पूरे दुनिया में एक ऐसा नेटवर्क जो सारे कंप्यूटर को कहीं ना कहीं एक दूसरे से जोड़े हुए है और यह एक ऐसे कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ पे वर्क करता है जो अलग अलग इंफॉर्मेशंस को इंस्टेंटली पहुंचाने का कार्य करता है। और वह सिर्फ और सिर्फ कौन है? इंटरनेट है। क्लियर? नेक्स्ट है रिमोट। रिमोट सिचुएटेड फार फ्रॉम द मेन सेंटर्स ऑफ द पॉपुलेशन, डिस्टेंट। रिमोट क्या होता है? रिमोट का मतलब होता है सिचुएटेड फार फ्रॉम द मेन सेंटर ऑफ द पॉपुलेशन, यानी डिस्टेंट। मतलब कि जहाँ पे पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का जो मेन सेंटर है वहीं पर मौजूद होना ही रिमोट कहलाता है। रिमोट एरिया मतलब जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है, आई थिंक वही चीज़ होगा। आगे है मास कम्युनिकेशन और एक है पर्सनल कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन को पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि मास कम्युनिकेशन होता क्या है। देखो, द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। अगर हम किसी भी तरह की जानकारी को, किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन को एक पर्टिकुलर समय में काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में, काफ़ी ज़्यादा लोगों को एक ही समय में भेजने का कार्य करते हैं तो वही मास कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है। दूसरा है मास मीडिया। व्हाट इज मास मीडिया? द मीन्स बाय विच mass communication occurs. It includes newspapers, magazines, radio, televisions and social medias like blogs and videos. मास मीडिया क्या है? मास मीडिया मास कम्युनिकेशन का ही एक बेस्ट उदाहरण है, जिसमें ये बताया जाता है कि मास कम्युनिकेशन के उदाहरण क्या क्या हैं। मास मीडिया है जैसे जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो, मैगजीन पढ़ते हैं वो, रेडियो पढ़ते हैं वो, टेलीविज़न देखते हैं वो, सोशल मीडिया के बेस्ट उदाहरण में से एक है। क्लियर? आगे है, ये तो हुआ आपका मास मीडिया। अब है सोशल मीडिया। व्हाट इज सोशल मीडिया? जैसे बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं और सॉफ्टवेयर हैं जो इंटरनेट पे, जिस पर हम लोग अपने फ़ोटोज़ को, अपने लिखे हुए कमेंट्स या अपने मैसेज को लिख करके
और अपने वीडियोस को और अपने बोले गए वाक्य को भेजते हैं। तो जैसे अभी आप लोग हमारा वीडियोस जो है यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो यूट्यूब क्या है, एक सोशल मीडिया का उदाहरण है, एक वेबसाइट है जिस पर हम लोग ये वीडियो बना करके डालते हैं और आप लोग उसी वेबसाइट से, उसी सॉफ्टवेयर से आप जुड़ करके और हमारे वीडियोस को क्या करते हैं, वॉच करते हैं, देखते हैं। क्लियर। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पोस्ट यानी डाक। द पोस्टल सिस्टम यूज्ड फॉर सेंडिंग लेटर्स और ऑन द इंटरनेट, पब्लिश कंटेंट ऑन अ सोशल मीडिया और अ पीस ऑफ कंटेंट पब्लिश्ड ऑन अ सोशल मीडिया। कहता है कि पोस्टल सिस्टम जो है वो एक ऐसा वे है जिसमें हम लोग इंटरनेट के माध्यम से किसी लेटर को सोशल मीडिया पे डालने का काम करते हैं, है ना। पोस्टल सिस्टम जो है जिसमें हम लोग किसी भी लेटर को भेजते हैं, है ना, और जिसको हम लोग सोशल मीडिया पे पब्लिश भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है सैटेलाइट। सैटेलाइट यानी आप लोग तो जानते ही हैं, सैटेलाइट यानी नेचुरल और एक मैनमेड होता है। तो अगर हम लोग मैनमेड के बारे में देखें तो व्हाट इज़ मैनमेड सैटेलाइट? Man-made satellites are the satellites which are made by man, या एक मशीन, a machine that is launched into space and move around the earth on another body in space। वैसे मशीन जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ठीक है, वो बॉडी क्या कहलाएगा? सैटेलाइट कहलाएगा। हमारे भारत देश का सबसे पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट था, जो हमारे भारत देश के द्वारा भेजा गया था। और यह क्या करता है, सारे इन्फॉर्मेशन को, सारे सूचनाओं को, सारे मैसेजेस को कनेक्ट करने का और उसको तुरंत सेंड करने का काम पृथ्वी पे यही करता है। कौन करता है? सैटेलाइट। नहीं, सैटेलाइट अगर नहीं रहेगा तो आप कोई भी सूचना, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी न्यूज़, कोई भी लाइव मैचेस डायरेक्टली नहीं देख सकते हो। क्लियर है? वही चीज़ है लाइव टेलीकास्ट। तो लाइव टेलीकास्ट जो भी टेलीविज़न प्रोग्राम आप या रेडियो में भी जो भी आप सूचना सुनते हो, तुरंत सुनामी यहाँ पे आ गया, यहाँ पर ये हो गया, न्यूज़ सुनते हो, लाइव मैचेस सुनते हो, तो ये सब कैसे संभव है आखिर में? ये सब सिर्फ और सिर्फ जो है लाइव टेलीकास्ट जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सैटेलाइट के माध्यम से हो रहा है। सैटेलाइट जो है वो क्या करता है, सैटेलाइट का इतना अच्छा नेटवर्किंग सिस्टम है कि वो सारे मैसेजेस को कैच करता है और आप पर सेंड करने की कृपा करता है, और आप उस जो है वो मैसेज को तुरंत जो है वो देख सकते हो। कहता है कि जो लाइव टेलीकास्ट होता है वो किसी तरह का कोई रिकॉर्डेड नहीं होता है, जो वहाँ चल रहा है वही कोई प्री रिकॉर्डेड नहीं होता है, पहले ही से बनाया हुआ कोई रिकॉर्डिंग नहीं होता है, कोई वीडियो बनाया हुआ नहीं होता है, वो लाइव चलते रहता है। क्लियर? ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग इस पर और भी चर्चा करेंगे और भी बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।